नागपुर के सुप्रसिद्ध आस्था चिल्ड्रन हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर प्रवीण खापेकर जी को 30 सितंबर को कसौली, हिमाचल प्रदेश में इंटरनेशनल MS सिग्नेचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड उन्हें नवजात शिशु देखभाल में उनके अनोखे योगदान एवं बच्चों के स्वास्थ्य में विकास के लिए डॉक्टर खापेकर फर्स्ट 1000 डेज ऑफ चाइल्ड वेलनेस पहल की सराहना करते हुए दिया गया है। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर प्रवीण खापेकर से। सबसे पहले तो मैं इस MS सिग्नेचर अवार्ड के जितने भी जूरी मेंबर्स हैं, जैसे जो है डॉक्टर थॉमस बर्क हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, पूनम श्री कुमारी, ये जो सेवला मेडिकल कॉलेज के HOD यानी डिपार्टमेंट के, और जितने भी जूरी मेंबर हैं इन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे जो है मेरे जो काम को जो है रिकॉग्नाइज़ किया है और इस अवार्ड से मुझे सम्मानित किया है। ये जो MS सिग्नेचर जो अवार्ड होता है, ये पूरे विश्व में जो NGO का एक ग्रुप है, जो कि इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है कि ऐसे लोगों को जो एक वैश्विक मंच पर लाना जो कि एक समाज के लिए एक असाधारण काम कर रहे हैं, समाज के सुधार के लिए अपने अपने फील्ड में एक असाधारण काम कर रहे हैं, तो उनको रिकग्नाइज करना और उनको अवार्ड देना उनका जो है मुख्य उद्देश्य है। जी, आपको ये अवार्ड मिला। MS सिग्नेचर अवार्ड आपको किन किन कार्यों को ध्यान में रखते हुए आपको ये अवार्ड दिया गया है, क्या क्या? मेन जो ये अवार्ड जो है मुझे दिया है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन इन न्यूनेटल केयर इन द क्रिएटिंग ए सेंटर ऑफ एंड द अपग्रेडेशन ऑफ क्रिएटिंग ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ चाइल्डहुड बाय डॉक्टर खापेकर फर्स्ट 1000 डे चाइल्ड वेलनेस सेंटर। मतलब इस अवार्ड को जो है मुख्य रूप से उन्होंने हम पिछले 20 सालों से जो है आस्था चिल्ड्रन अस्पताल जो है वो गंभीर नवजात शिशु, कम वजन के शिशु को जो है एक उचित दरों पर जो है उनका इलाज करता है, उनको एक नई जिंदगी देता है। और आज तक हमने जो है कम से कम जो है 15,000 से अधिक नवजात शिशु का सफलतापूर्वक इलाज किया है। और उसमें भी जो है हमने सबसे कम वजन के शिशु 4 से 90 ग्राम का शिशु जो कि 25 हफ्ते में पैदा हुआ था, उसको एक बचाने का भी जो है उसको भी एक नई जिंदगी दी है, जो कि विदर्भ में पहली बार हुआ था। तो एक तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन न्यूनेटल केयर के लिए जो कर रहे हैं उसके लिए उन्होंने अवार्ड दिया था। साथ में जो अवार्ड हमें एक चीज़ पे और किया गया था, जैसे कि डॉक्टर खापेकर फर्स्ट 1000 डे चाइल्ड वेलनेस, मतलब बच्चों की हेल्थ को बेटर बनाने के लिए, शिशु के को भविष्य में स्वस्थ सुदृढ़ निरोगी उनके बच्चे हेल्थ को जो है बेहतर बनाने के लिए ये एक सेंटर की स्थापना की गई थी। इसके लिए हमने जो है उसको रिकॉग्नाइज कर उसके लिए अवार्ड दिया हुआ है। जी, डॉक्टर खापेकर फर्स्ट 1000 डेज ऑफ चाइल्ड वेलनेस, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार जानकारी दीजिए। यह जो एक हमने किया सेंटर की जो स्थापना एक यूनिक प्रोजेक्ट है। इसके अंदर हमने एक वेलनेस सेंटर की जो हॉस्पिटल स्थापना की, इसका अर्थ है कि जो फर्स्ट 1000 डे होता है जिंदगी के शिशु के जीवन के जो पहले 1000 दिन होते हैं, अर्थात गर्भावस्था के 270 दिन, जन्म के बाद के प्रथम वर्ष के 365 दिन एवं द्वितीय वर्ष के 365 दिन, इन सबको मिला दिया जाए तो होता है जिंदगी के पहले 1000 दिन। इन शुरुआती 1000 दिनों में एक शिशु के जो शरीर का विकास और ब्रेन का विकास बहुत ही तेजी से होता है, और साथ में भविष्य के एक स्वास्थ्य की नींव भी तैयार होती है, और इसके आधार पर ही जो है बच्चे का आगे भविष्य में उसके बढ़ने, पढ़ने, लिखने और सीखने की क्षमता तय होती है। तो इस जो वेलनेस सेंटर का जो मुख्य उद्देश्य है कि शिशु जो है जन्म के समय स्वस्थ पैदा हो और उनका पहले शुरुआती 1000 दिनों में संपूर्ण शारीरिक और मानसिक विकास हो, जिससे बच्चा बड़ा होकर भविष्य में स्वस्थ रहे, उसका शारीरिक हेल्थ भी अच्छी रहे और ब्रेन का संपूर्ण विकास हो, जिससे अच्छे से जाके आगे अपनी पढ़ाई कर सके, बड़ा होकर जो है अपने परिवार के लिए जो है पैसे कमा सके और देश के विकास में अपना योगदान दे सके। इसका जो मुख्य उद्देश्य है इस वेलनेस सेंटर का। जी, मैं अगर अपने हॉस्पिटल की बात करूँ, अपने हॉस्पिटल में आप क्या क्या सर्विसेज देते हैं, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? इस वेलनेस सेंटर के अंतर्गत जो हम जो है एक माता और शिशु को जो है शुरुआती 1000 दिनों में, अर्थात जो है शुरुआती 1000 दिनों में एक जो है हम जो है एक उचित स्वास्थ्य सेवाएं, प्राइमरी जो सर्विसेज, प्रिवेंटिव सर्विसेज, न्यूट्रिशन काउंसलिंग करते हैं, मतलब खान पान के बारे में मार्गदर्शन, और पेरेंट्स को एजुकेट करते हैं। इसके अंतर्गत हम जो सर्विसेज देते हैं उसमें कि हमें ये सर्विसेज देते हैं कि हम प्रेगनेंसी के पहले प्री प्रेगनेंसी जो है मदर फादर की हेल्थ कैसी होना चाहिए, जिससे उनका बच्चा भी स्वस्थ पैदा हो। प्रेगनेंसी के समय जो है माँ को कैसा खान पान देना चाहिए, क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, जिससे बच्चे का जो संपूर्ण प्रेगनेंसी के बाद विकास हो। फिर जन्म के बाद जो है शिशु को जो है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जो है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए क्या करना चाहिए, शुरुआती 6 महीने में इसका संपूर्ण विकास हो। ठीक है, उसके बाद 6 महीने से लेकर 2 साल तक उसके अंतर्गत बच्चे को 6 महीने के बाद में जो है खान पान कैसे देना चाहिए, उसके कैसे उसको एनवायरनमेंट देना चाहिए जिससे कि उसका अच्छे से ब्रेन और शरीर का विकास हो। उसके बारे में इस तरीके हम सेवाएं देते हैं जिससे कि बच्चा जो है पूरी तरीके से जो है उसका शरीर और ब्रेन का अच्छे से विकास होता है और आगे जाके बच्चा स्वस्थ रहता है। ये जो है इस सेंटर के अंदर ये सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं।
इस सेंटर के अंतर्गत आप अब तक के कितने सेमिनार, कितने वर्कशॉप ले चुके हैं और इन सेमिनार और वर्कशॉप में आप क्या प्रमुख रूप से बताया करते हैं? इस सेंटर के अंतर्गत हमने ना इसकी जो शुरुआत की थी 2018 से की थी, और सबसे पहला हमने जो सेमिनार लिया था, पब्लिक सेमिनार लिया था, ये कवड़ों का एक सेलूना घाट करके ट्रेड, वहाँ से हमने इसकी स्टार्ट की थी। उसमें काफ़ी पहले जो हमारे सेमिनार है काफ़ी 500 से 600 लोगों ने सेमिनार में अटेंड किया था। इसमें खास करके हमने जो है पेरेंट्स को बताया था कि अगर आपके घर में एक आने वाला शिशु है, एक आने वाली कोई है, तो उसको आप कैसे उसको स्वस्थ सुदृढ़ निरोगी बना सकते हैं, जिससे कि आपके जो है आगे जाके जो बच्चा आपके परिवार और देश के विकास में इतना सही होता है। तो हम उसमें ये मुख्य रूप से सेमिनार में बताते हैं कि एक मदर फादर की प्री प्रेगनेंसी हेल्थ कैसी होना चाहिए, कैसे क्या उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद प्रेगनेंसी में उसे किन किन चीज़ों का ध्यान, कैसे खान पान होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि उसका संपूर्ण विकास हो, और फिर बाद में 2 साल तक हमें कैसी केयर करना चाहिए, कहाँ कहाँ पर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये सब चीज़ें हम सेमिनार में विस्तार रूप से उनको समझाते हैं। नॉर्मली सेमिनार 1 से 1.5 घंटे का होता है, ठीक है। तो उससे पूरा उनको एजुकेट किया जाता है, मेन उनको एजुकेट बताया जाता है, उसके पीछे का साइंस बताया जाता है कि कैसे आपके बच्चे का विकास होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये सभी चीज़ की जानकारी हम उस प्रोग्राम के अंतर्गत हम देते हैं। अब तक के आप अलग अलग मानक आपको मिल चुके हैं, अलग अलग अचीवमेंट मिल चुके हैं, अब आगे क्या कहेंगे? अब आगे हमारा ये प्लान है कि हम ये जो वेलनेस सेंटर की एक सोसाइटी में प्रत्येक जो विलेज लेवल में स्मॉल जो डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस है, विलेज लेवल में हम एक छोटे सेंटर की स्थापना करना चाहते हैं, जिससे कि जो पेरेंट्स है उसका फायदा हो सके। उसे मुख्य रूप से उसमें ये बताया जाएगा कि आप बच्चे की हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये मतलब जो है बच्चे को बीमारी होने से कैसे बचा सकते हैं, उसकी हेल्थ को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे बच्चे का अच्छा से फिजिकल और ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे से, ये हमारा उसके उद्देश्य रहेगा उसमें, जिससे कि सोसाइटी समाज के सभी वर्ग लोग इसका फायदा उठा सकें और अपने बच्चे को जो है भविष्य में स्वस्थ सुदृढ़ बना सकें। क्योंकि आज का जो बच्चा ही कल का नागरिक है और वही देश के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करेगा। अगर बच्चा स्वस्थ है, परिवार स्वस्थ रहेगा और देश भी स्वस्थ रहेगा। तो ये हमारा प्रोग्राम वेलनेस सेंटर का मतलब ये उद्देश्य है कि हम सभी छोटे जगह इस सेंटर खोल पाए, जिससे कि सभी लोग जो है इसका फायदा ले सकें।